Hello everyone, how are you all? So let's start the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर सदाओ एंड हना के सर्वेंट्स थे उन सभी को पता चल गया था उस वाइट अमेरिकन के बारे में, और वो नहीं चाहते थे कि वो उसको ऑपरेट करे, उसका ट्रीटमेंट करे। और जो ओल्ड गार्डनर था हु वाज आल्सो अ कुक, वो नहीं चाहता था कि उनका मालिक उसको सर्व करे। वो थोड़ा सुपरस्टिशियस था। उसका ये मानना था कि जो सी है, जो बुलेट है, जब वो उसको वाउंड दे रहे हैं तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट क्यों करें? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वो चीज़ें उनसे बदला लेंगी। That young master is so proud of his skill to save life that he saves an life, the cook said contemptuously. Contemptuously means होता है बहुत ही scornfully, बहुत ही irrespective की फीलिंग के साथ, तिरस्कार की भावना के साथ। जो वो कुक था तो कुक ने ये कहा, सॉरी जो लेडी थी उसने ये कहा कि हमारा जो यंग मास्टर है उसको अपनी स्किल पर, जीवन बचाने की जो उसकी एबिलिटी है, जो स्किल है, उस पर उसे इतना प्राउड है कि वो किसी का भी जीवन बचा सकता है, चाहे वो कोई एनिमी क्यों ना हो। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टीरिया वाइन। तो उसने जब ये बात बोली तो एक फाउल्स नेक, एक बर्ड की गर्दन को बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही परफेक्टली उसने पकड़ा और उसको मरोड़ दिया, और उसमें से जो ब्लड निकला उस ब्लड को उसने फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन। विस्टेरिया वाइन एक बेल होती है, उसकी उसकी जो रूट्स थी उसमें उस ब्लड को जाने दिया। बिकॉज जो ब्लड होता है इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाद होता है, उर्वरक होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और ओल्ड गार्डनर नहीं चाहता था कि उसके ब्लड की एक बूंद भी वेस्ट हो। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। तो यूमी जो कि वहाँ पर एक कौन थी, बच्चों की आया थी, वो बोली कि हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगा। वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडम्ड एज अ ट्रेटर, कि उन बच्चों का क्या फॉर्चून होगा, क्या भविष्य होगा अगर उनके फादर को एज अ ट्रेटर, एक देशद्रोही के रूप में अगर उसको पकड़ा गया, उसको बोला गया, एक गद्दार कहा गया, तो फिर उन बच्चों का क्या भविष्य होगा। तो उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. अब उन्होंने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी वो कह रहे थे, उन बातों को उन्होंने हना के कानों से बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बिकॉज उनका पर्पज़ ही यही था, क्योंकि हना वहाँ पर वेरेंडे में पास में ही खड़े होकर उस दिन के फूल सजा रही थी। मीन्स ताज़े फूल वो वास में लगा रही थी, और वो उनकी सारी बातें सुन रही थी। और उनका इस तरह से बोलने का जो पर्पस था, बिकॉज वो जानती थी कि वो उसको सुनाना चाहते थे। दैट दे वर राइट शी न्यू टू, और वो ये भी जानती थी कि वो ठीक कह रहे थे। इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, जहाँ तक उनका जो कहना था वो बिल्कुल सही था। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन एक दूसरा पार्ट भी था उसकी लाइफ का जिसको वो खुद भी नहीं समझती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ऐसा नहीं था कि उस प्रिजनर के प्रति उसके मन में कुछ ऐसी भावनाएं थी जो उसको इमोशनल कर रही थी, एक इमोशनल अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि वो उसको एक कैदी मान रही थी। शी हैड कम टू नो हिम एज अ प्रिजनर।
She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." यहाँ तक कि जब उसने पहले दिन उससे बहुत ही इम्पल्सिव वे में, मीन्स बहुत ही एक आवेग में, एक जल्दी से, एक जोश के साथ उसने उसको कहा था, "एनीवे, मैं आपको अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम टॉम है।" तब भी उसने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शी हैड ओनली बोड हर लिटिल डिस्टेंट बो। वो केवल उस समय उसने उसकी बात को सुनकर अपना सिर हिला दिया था। सॉरी, एक बहुत ही डिस्टेंट बो के साथ, मीन्स अनइमोशनल होकर उसने अपना सिर हिला दिया था उसकी बात सुनकर। शी सो हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू असोज इट। उसने उसकी आंखों में एक दर्द देखा था, लेकिन वो उसको कंफर्ट देना नहीं चाहती थी, उसको तसल्ली देना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इंडीड, वास्तव में ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। इस घर में, उस हना के घर में उस समय वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था। एज फॉर सदाव, और जहाँ तक सदाव की बात थी, एवरी डे ही एग्जामिन द वाउंड केयरफुली। हर रोज़ वो उसके घाव को बहुत ही ध्यान से चेक करता था, एग्जामिन करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। और जो स्टिचेस लगे थे, जो कुछ रह गए थे, वो उस दिन सुबह निकाल दिए गए थे। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और वो यंग मैन लगभग फोर्टनाइट मीन्स अ ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज, यानी कि 15 दिन में वो पहले की तरह से ही ठीक हो सकता था। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। सदाव अपने ऑफिस गया और बहुत ही ध्यान से उसने चीफ ऑफ पुलिस को रिपोर्ट करते हुए, सारा मैटर बताते हुए उसने एक लेटर टाइप किया। ऑन द 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. तो उसने जो लेटर टाइप किया उसमें क्या लिखा? उसने लिखा कि 21 फरवरी 21 फरवरी को एक एस्केप्ड प्रिजनर, एक भागा हुआ कैदी, वोस्ट अप, बहकर समुद्र के किनारे उसके घर के बिल्कुल सामने आ गया था। और इतना लिखकर, ये टाइप करके उसने अपनी डेस्क का एक सीक्रेट ड्रॉर ओपन किया और उस अनफिनिश्ड रिपोर्ट को उसमें रख दिया। ऑन द 7th day आफ्टर दैट, तो जिस दिन उसने वो लेटर टाइप किया, उसके टाइप करने के 7th डे के बाद 2 things happened, 2 घटनाएं घटी। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग इन द स्टोरी। 2 घटनाएं हुई। फर्स्ट, इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। उस दिन सुबह क्या हुआ कि सारे सर्वेंट एक साथ घर छोड़कर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन हैंकरचीफ्स। व्हेन हना गोट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, द हाउस नॉट क्लीन। तो क्या हुआ कि उनका जो सामान था वो एक बड़े से स्क्वेयर कॉटन के कपड़े में बंधा हुआ था। जब हना सोकर उठी मॉर्निंग में तो कोई भी काम नहीं किया गया था। जो घर था वो साफ नहीं किया गया था, सारा काम बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बनाया गया था। एंड शी न्यू वॉट इट मीन्ड, और वो समझ गई थी कि इसका क्या मतलब था। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो बहुत डिसअपॉइंट भी थी, उदास भी थी, बट डरी हुई भी थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन एक मालकिन होने के नाते उसने इन इमोशंस को दिखाने की
बिल्कुल कोशिश नहीं की। मीन्स उसके इस प्राइड ने कि वो उस घर की मालकिन थी, उसको अलाउ नहीं किया कि वो ये इमोशंस जो हैं उनके सामने शो करे। इंस्टेड बजाय इसके शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। जब वो उसके सामने आकर खड़े हो गए तो उसने बहुत ही ग्रेसफुली मीन्स बहुत ही एक रिस्पेक्ट के साथ अपनी गर्दन हिलाई कि ठीक है, पेड देम ऑफ, उनको उनके पैसे दिए, एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और अब तक उन्होंने जो कुछ भी उसके लिए काम किया उसके लिए उनको धन्यवाद दिया। देवर क्राइंग, वो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हना नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। जो कुक था और जो कुक थी, सॉरी इट वॉज लेडी, एंड द गार्डनर और वो ओल्ड गार्डनर, वो दोनों तब से उस घर में काम कर रहे थे जब सदाओ एक छोटा बच्चा था। एंड यूमी क्राइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी भी रो रही थी क्योंकि वो बच्चों को संभालती थी, तो बच्चों की वजह से वो रो रही थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रन बैक टू हना, और वो इतनी दुखी हो रही थी, इतना ग्रीव मीन्स शी वॉज फीलिंग वेरी सैड, इतना सैड फील कर रही थी कि वो जब चली गई तो जाने के बाद वो वापस दौड़कर हना के पास आई और आकर बोली, इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। तो उसने आकर कहा कि अगर बच्चे उसको ज़्यादा याद करें रात को तो मुझे बुला लेना, मैं अपने ही घर जा रही हूँ और आपको पता है कि वो कहाँ है। थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग। तो हना ने स्माइलिंग करते हुए उसको थैंक यू बोला, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड। लेकिन उसने अपने आप को बोला, उसने डिटरमाइंड किया अपने आप को कि चाहे बच्चे कितना भी रोए, वो यूमी को बिल्कुल भी नहीं बुलाएगी। तो वो इस बात को लेकर डिटरमाइंड हो गई। Okay students, I hope you enjoyed the story. If you like it, press like button and subscribe the channel, and don't forget to share it with your friends. Thank you so much.